भगवान को आजकल की दुनिया में हर कोई मानता है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको मानता ना हो। पर फिर भी बहुत से लोगों के मुंह से हम लोगों ने यह सुना होगा कि भगवान हमें दुख देते हैं, वह हमें तकलीफ देते हैं। पर क्या यह सच है? भगवान हमें दुख क्यों देंगे? वह आखिर ऐसा क्यों करेंगे? जबकि भगवान तो सभी को खुशियां बांटते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। फिर वह अपने भक्तों को दुखी क्यों करते हैं? या तो आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से भगवान आपसे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर वह आपको दंड देने के लिए आपको दुख देते हैं। पर फिर भी आखिर ऐसा क्या होता है जिस वजह से भगवान हमें दुख देते हैं? क्या यह सही बात है कि भगवान हमें दुख देते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। यदि बात की जाए कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भगवान हमें दुख देते हैं। तो आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जो आप गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से भगवान आपको दुख देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस वजह से भगवान भी आपको दंड के रूप में दुख देते हैं, क्योंकि भगवान यह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें। उन्होंने हमेशा ही हम लोगों को एक दूसरों से प्यार करना सिखाया है। पर आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर यदि वह दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो इस वजह से भी वह उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको भी दुख देता है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक समान समझना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करेंगे तभी आपको कोई प्यार करेगा। और दूसरा कारण है औरतों पर अत्याचार करना। आज की दुनिया में औरतों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लोग आजकल औरतों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, साथ ही उनके साथ अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से भी भगवान मनुष्य को दुख देता है, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बनाई हुई सबसे कीमती चीज को कोई हानि पहुंचाए। भगवान ने स्त्री को इसलिए बनाया था कि स्त्री दुनिया को आगे बढ़ाने में पुरुष की मदद करे। पर जब पुरुष ही स्त्री पर अत्याचार करता है तो उसके बदले में भगवान उस व्यक्ति पर अपना क्रोध निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा दुख देते हैं। इसलिए हमें औरतों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी माँ, बहनों की तरह ही समझना चाहिए। यदि आप उन्हें सम्मान देंगे तभी वह भी आपका आदर करेंगी। इसलिए आपको कभी भी औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। और कहते हैं, यदि आप औरतों पर अत्याचार करते हैं तो लक्ष्मी आपसे रूठकर आपके घर से चली जाती है। इसलिए आपको हमेशा औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा मुख्य कारण है अपने माता पिता को दुख देना। यदि आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, साथ ही आप उनकी साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इस वजह से भी भगवान आपको दुख देते हैं, क्योंकि माता पिता को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। जब भगवान ने धरती पर अवतार लिए थे तो उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। आप श्री राम को ही ले लीजिए। श्री राम ने तो अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। तो यदि आप आज की दुनिया में माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में भगवान आपको दुख ही पहुंचेंगे, क्योंकि उनका कहना होता है कि यदि माता पिता ना होते तो आज तुम भी इस संसार में ना होते। इसलिए आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो इससे आप पर ईश्वर भी खुश रहते हैं। इसलिए आपको अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहिए। चौथा कारण है प्रकृति का विनाश। अगर हम बात करें कि यदि कोई आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत ही बुरा लगता है और आप उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहेंगे जिसने आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार
जब आप भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके और आप आगे से कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत ही प्यार से की है। और जब आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को नष्ट करने की सोचते हैं तो इससे भगवान आप पर क्रोधित होते हैं और उसी क्रोध को निकालने के लिए वह आपको दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि यह प्रकृति आपके लिए कितनी लाभदायक है। यदि यह प्रकृति ना हो तो आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति की सफाई करनी चाहिए और उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यदि आप दुख से बचना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि भगवान आपको कोई भी दुख ना दे, तो आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को भी दुख ना पहुंचाए, तभी आप उनके क्रोध से बच पाएंगे। तो दोस्तों, 5वां मुख्य कारण है पेड़ पौधे का खनन करना। यदि हम पेड़ पौधे की बात करें तो आप कहेंगे कि पेड़ पौधे और भगवान का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें, भगवान प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं और यदि आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें काटते हैं तो इससे भी भगवान आप पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इसलिए वह आपको दुख देते हैं, क्योंकि यदि इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो आप यहाँ पर सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको पेड़ पौधों को कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और जहां तक हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि आप यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे तो इससे हमारी पृथ्वी हरी भरी बनी रहेगी और आप पर भी भगवान हमेशा खुश रहेंगे और आप उनके क्रोध से बच जाएंगे। पर यदि आप पेड़ पौधों का खनन करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, तो इससे भगवान को गुस्सा आ जाता है और वह आपको भी दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जान होती है और जब आप किसी की जान लेते हैं तो इसी पाप की वजह से आपको भी दुख झेलना पड़ता है। छठा कारण है नदियों और तालाबों को दूषित करना। क्या आप जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? यदि इस पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए तो हम लोग ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, पर आजकल इंसान नदियों और तालाबों को दूषित करने में लगा हुआ है। वह उनमें कूड़ा करकट से लेकर गंदगी डालता है, जिस वजह से पानी धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है और यही कारण है कि भगवान भी इससे काफी ज्यादा दुखी होते हैं और इसीलिए वह इंसानों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी बनाई हुई किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए वह आपको भी दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको भी सबक मिल सके और आप फिर से कोई गलत काम ना करें। 7वां कारण है पशु पक्षियों को हानि पहुंचाना। आज के समय में इंसान पशु पक्षियों को भी हानि पहुंचाता है। आजकल हमने देखा कि मनुष्य मांसाहारी होता जा रहा है और इस वजह से वह पशु पक्षियों को भी मारकर उनका मांस बेचता है। आज का इंसान अपनी इंसानियत भूलता जा रहा है और इसलिए इंसान यह सब करता है, पर भगवान को इससे काफी ज्यादा दुख होता है और इसीलिए वह आपको भी दुख पहुंचाते हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए कि भगवान ने पृथ्वी पर जिस भी चीज को बनाया है वह उनकी प्रिय है और आपको उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर इंसान अपने स्वार्थ में यह बात भूल जाता है और वह पशु पक्षियों को बड़े ही बुरे तरीके से मारता है, जिस वजह से उसे भी दुख झेलना पड़ जाता है। 8वां और आखिरी कारण है भगवान में आस्था न रखना। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि आज दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक भी हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं। इस वजह से भी भगवान उन लोगों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वह नास्तिक होने के साथ दूसरों को भी दुख देते हैं, साथ ही अपने घमंड में चूर रहते हैं। उनका मानना होता है कि उनसे बद्धा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इस वजह से वह हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता है भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं और वह हमेशा गरीबी और भुखमरी में जूझता रहता है। साथ ही उन लोगों को बहुत सारे दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी को भगवान ने ही बनाया है। यदि भगवान ना होते तो आप भी इस पृथ्वी पर ना होते। इसीलिए आपको ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान में आस्था रखनी चाहिए और उनको पूजना चाहिए,
तो इससे भगवान आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाते हैं, ना ही वह आपके साथ कुछ बुरा होने देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने जीवन में आने वाले दुख, तकलीफों और परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आपकी इस विषय में क्या राय है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।